देखिए आज बताने वाले हैं कि भी लुकअप का प्रयोग कैसे करेंगे। जीरो से एडवांस तक कल आपको जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आपको प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका काम कहाँ है, किस तरह से करेंगे। इसमें हम लोग कोई भी लुकअप का प्रयोग है कि कोई भी डाटा लाखों 2 लाख अगर है तो उसको आपको फाइंड करने निकालने के लिए हम लोग को भी लुकअप का प्रयोग करते हैं और आसानी से हम लोग को वो दिखा देता है। जैसे हम लोग को यहाँ पे आईडी दिया हुआ है तो इस आईडी में जैसे हम लोग लिखेंगे 101 तो इसमें हम लोग को आइटम का नाम बता देना चाहिए या हम लोग को इसका प्राइस भी बता देना चाहिए। तो इसका हम लोग को प्रयोग कैसे करेंगे या हम लोग को ये भी पता चल जाए कि जैसे 101 लिखें तो इसका हम लोग को कंपनी का नाम भी बता दें कि कंपनी का नाम क्या है और इसका प्राइस कितना है। तो इसके लिए हम लोग को भी लुकअप का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग बता रहे हैं। इसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग को करते हैं इक्वल और लुकअप ब्रैकेट ओपन देते हैं और किस वैल्यू का हम लोग को ऑर्डर नंबर पर क्लिक करते हैं और फिर कॉमा देते हैं और डाटा को सिलेक्ट करना है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, डाटा सिलेक्ट कर दिए फिर कॉमा देंगे और उस डाटा में क्या हम लोग को खोजना है। हम लोग को माने कि ऑर्डर नंबर दे तो आपको आइटम दिखाए तो इसके लिए आइटम किस घर में, टेबल का दूसरे घर में, तो यहाँ पे 2 देते हैं। अगर एग्जैक्ट मैच एकदम करना है कि आपको गलत नहीं दिखाए तो उसके लिए हम लोग को 0 देते हैं। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर मारते हैं। देखिए आपको माउस दिखा दिया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग को चेक करते हैं कि गलत दिखाए। 111 लिखते हैं, 111 में क्या है माउस है तो माउस दिखा दिया। अब इसमें दिखाते हैं आपको 108 में क्या है। 108 में हम लोग को कीबोर्ड है, कीबोर्ड दिखा दे एकदम सही दिखा रहा है। और 100 हम लोग को 6 में हम लोग को क्या है 106 में हम लोग को कीबोर्ड है तो कीबोर्ड दिखा दिया। इसके बाद हम लोग को अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि इसमें हम लोग को जैसे कंपनी के नाम भी बता दें कि अलग अलग कंपनी का है। तो इसके लिए हम लोग को फिर से हम लोग को क्या करना है इक्वल देना है, भी लुकअप करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको आईडी पर सर्च करना है कि आईडी आपको सर्च करेगा कॉमा और कौन सा डाटा है पूरे डाटा को हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किए फिर कॉमा देते हैं और इसमें हम लोग को देखना है कंपनी का नाम कितने घर में है। आपको तीसरा घर में तो 3 लिख देते हैं और कॉमा और 0 देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को जैसे हम लोग को भी लुकअप एल छूट गया है, भी एल डबल लुकअप देखिए आ गया, लॉजिटेक का है। यहीं पे हम लोग को देखते हैं कि 101 आपको लगा रहे हैं तो क्या तक डेल दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग को 102 लिखते हैं तो यहाँ आपको लॉजिटेक है। 103 हम लोग को कौन सा है आपको डेल है। 104 हम लोग को क्या है आपको डेल कंपनी का है। 105 हम लोग को कौन सा है लॉजिटेक का है। तो ये इस तरह से हम लोग को दिखाते हैं। और एक इसमें हम लोग को भी लुकअप का प्रयोग करते हैं कि जब से हम लोग को एक में फार्मूला लगाएं और इसको हम लोग को जब खींचें तो ऑटोमेटिक सभी में लग जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग को प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग को देखिए आगे आपको किस तरह से हम लोग अब देखिए इसी का हम लोग दूसरा तरीका से बताते हैं कि जैसे हम लोग को जैसे आइटम हम लोग को लिखें इसका हम लोग को अमाउंट बता दें, है ना। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं आपको। इसके बाद हम लोग को अब यहाँ पे लगाना है फार्मूला। जैसे हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं MOUS माउस लिखते हैं, यहाँ पे इसका प्राइस बताना चाहिए। तो कैसे होगा इसको इक्वल भी लुकअप ब्रैकेट ओपन देते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे फिर बोल रहा है लुकअप वैल्यू कौन सा देना है आइटम, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर हम लोग को कॉमा देते हैं। इसके बाद बोलता है टेबल एरे हम लोग को क्या है। तो सबसे पहले कि कोई भी लुकअप लगाते हैं तो आपको जो हम लोग माउस का पहला घर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे आइटम से हम लोग को। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि पूरे टेबल का क्या बोल रहा है टेबल एरे, पूरा टेबल को हम लोग को इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग को कॉमा देते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है प्राइस निकालना है। तो आपको बोलेंगे कौन सा घर है तो यहाँ से आप गिनिएगा कि आपको 1 2 3 4 5 नंबर में। तो 5 नंबर में नहीं है, हम लोग को टेबल जो हम लोग को सेलेक्ट किए हैं हम लोग को
ये आइटम से किए हैं, तब आइटम पहला घर हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 देना पड़ेगा। फिर कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देगा ट्रू ऑफ फॉल्स। एग्जैक्ट मैच आपको दिया है ट्रू, अप्रोक्सी मैच, तो ये आपको आगे बताएंगे। तो इसका हम लोग को लिए बंद करते हैं। बंद करने के बाद इंटर मारते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखा दिया माउस का रेट कितना है 100 रुपया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को माउस इसमें तो बहुत सारा है, आपको तो माउस तो इसमें तो बहुत सारा है, बाकी आपको माउस अगर एक से अधिक आपको रहेगा तो इसमें हम लोग को जो टॉप में सबसे आपको पहला जो आइटम रहता है वही आपको दिखाएगा। जैसे माउस हम लोग को इसमें 4 हुआ है, तो सबसे ऊपर में हम लोग को माउस कौन सा है, आपको ये डेल कंपनी का है, तो ये आपका प्राइस दिखाएगा। इसमें हम लोग को तो कीबोर्ड भी बहुत सारा है, कीबोर्ड किए तो कीबोर्ड ए वाला दिखाएगा, इसलिए कि आपको सबसे ऊपर यही है 550 रुपये वाला। तो इसके लिए हम लोग को चाहते हैं कि आपको जितना भी कीबोर्ड है उसका रेट हम लोग को एक बार में जोड़ के दिखाए, और उसका एडवांस है, तो इसका एडवांस आपको भी लुकअप में आगे हम लोग को अगला वीडियो में बना के हम दिखाएंगे। इसमें और एक प्रॉब्लम है कि जैसे हम लोग को 111 112 हम लोग को जैसे डालेंगे, है ना, डाल दिए, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं रैम, लिख देते हैं इंटेक्स कंपनी का है 12100। यहाँ पे आपको जैसे हम लोग को यहाँ पर रैम डालते हैं तो रैम आपको नहीं दिखा रहा है। अब क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ से हम लोग को 112 हम लोग डालते हैं 112, ये भी नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसका सलूशन क्या है, तो इसके लिए हम लोग को डायनेमिक टेबल में हम लोग कन्वर्ट करना है। तो पूरे को कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए मार देते हैं, कहीं भी क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए और कंट्रोल प्लस टी कर देते हैं। टी करने के बाद हम लोग को यहाँ हमारी टेबल हैज हेडर्स ओके कर दिए। इसके बाद हम लोग को जैसा कलर में हम इसको चेंज करना है, डिज़ाइन में जाने के बाद हम लोग को इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद हम लोग को इसको अब डायनेमिक टेबल में आपको कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम लोग को जैसे हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को आगे, जैसे हम लोग को यहाँ पे लिखते हैं आपको 113 आपको लिख दिए, तो देखिए ऑटोमेटिक आपको टेबल बन गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मान लीजिए कि किसी को टेबल हम लोग को आपको इसको मिटाने के बाद पहला हम लोग को टेबल इसमें हम लोग को अब पूरे लगाना पड़ेगा। ये पूरा लगा लिए हम लोग को, लगा लिए। इसमें हम लोग को भी हम लोग पूरे टेबल को लगाना पड़ेगा। मिटाने के बाद इसको हम लोग को पूरे को हम लोग को टेबल को लगा लिए। अब इसमें हम लोग को निकालना है प्राइस के लिए हम लोग को इक्वल भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, आपको क्या बोल रहा है लुकअप वैल्यू, ये हो गया। इसके बाद बोलता है टेबल एरे, पूरे टेबल एरे को हम लोग सेलेक्ट कर दिए। फिर कॉमा कौन सा घर को हम लोग को प्राइस कौन सा घर है 1 2 3 4 5, 5वां नंबर 5 दे दिए, कॉमा फिर 0, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर मार दिए। अब इसमें हम लोग को कोई भी आइटम को हम लोग को जोड़ते हैं। 113 हो गया, 114 हो गया। यहाँ पे DVD इंटेक्स कंपनी का 10 रुपया ऑटोमेटिक। और यहाँ पे हम लोग को DVD जैसे हम लोग लिखते हैं 114, ऑटोमेटिक आपको रेट भी बता दिया, DVD आपको आइटम भी बता दिया, इंडेक्स भी बता दिया। तो इस तरह से हम लोग को डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिससे आपको जितना भी आइटम आपको नीचे जोड़ते जाइए फार्मूला ऑटोमेटिक आपको लगते जाएगा। ये इसके बाद हम लोग को आगे हम बताना चाहते हैं, देखिए अब हम भी लुकअप में आप दिखाना चाहते हैं कि जैसे आपको ऑर्डर नंबर जैसे लिखे थे ए लाइन का टोटल दिखा दे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को सारा को निकालने के लिए 1 2 3 4 5 को फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बार बार आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको मस्त फार्मूला है। यहाँ से हम लोग को टोटल हम लोग को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर दिए, यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर दिए। यहाँ पे हम लोग को जैसे ऑर्डर नंबर हम लोग 101 लिख दिए, तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं इक्वल भी लुकअप लिख दिए ब्रैकेट ओपन। और इस पर हम लोग को क्या बोल रहा है लुकअप वैल्यू, इस पर क्लिक कर लुकअप वैल्यू पर क्लिक करिए। अब इस सेल को हम लोग को लॉक कर देते हैं।
तो लॉक करने के लिए F4 का प्रयोग करेंगे। F4 हो गया, फिर कॉमा देते हैं, फिर बोलता है टेबल एरे। तो टेबल एरे मैंने टेबल पूरा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर, है ना। कॉलम किस कॉलम को जो आपको निकालना है, तो आपको सेकेंड नंबर मैंने माउस का निकालना, माउस यहाँ पे दिखा दे। आइटम है तो मैंने माउस है, कंपनी का नाम यहाँ होगा तो कंपनी का नाम 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या देते हैं, आपको 2 देते हैं, आपको 2 नंबर, फिर कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के हम लोग को लिए हम लोग को इसको भी हम लोग को अगर मान लीजिए कि लॉक करना है, उसके बाद हम लोग को 0, फिर उसके बाद हम लोग को ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम लोग को इसको इंटर मार देते हैं, आपको माउस आ गया। इसी चीज़ को हम लोग को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग कर दिए, बाकी सब में माउस आ गया। तो इसको एडिट करने के लिए F2 मारते हैं, और इसका खाली कॉलम नंबर को आपको चेंज कर दीजिए। आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग को आपको 6 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग को किसी को भी लेते 114, देखिए सब चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग को 110, देखिए आपको आ गया। अब लिखते हैं 109, आपको दिखा रहा है। अब लिखते हैं 111, देखिए 111 का आपको दिखा रहा है। आपको इसको अब पता चल गया कि आपको हम लोग किसी सेल को एक में फार्मूला लगाने के बाद हम लोग को ड्रैग करके उसको सभी घर में आपको फार्मूला लगाने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को जिस इंडेक्स नंबर को लगाते हैं तो उसको लॉक करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग को बताते हैं अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, ये दोनों में अंतर क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग को फार्मूला लगाते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ इस जगह पर हम लोग को टाइम यहाँ पे दिखाएगा, टाइम है यहाँ पे। कलर भी इसी तरह से हम लोग को कर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद हम लोग इसको अब यहाँ से जैसे हम लोग को 100 लिखे हैं तो यहाँ पे इसका हम लोग को टाइम ये दिखाना चाहिए। इसके बाद 102 नहीं है, 102 लिखेंगे तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए दोनों में बताते हैं अंतर, आपको अप्रोक्सी और उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल भी लुकअप ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको बोल रहा है आपको लुकअप वैल्यू दे दिए, कॉमा दे दिए, फिर टेबल को बोल रहा है सिलेक्ट करने, टेबल सेलेक्ट करिए, फिर कॉमा देना है। इंडेक्स नंबर माने 1 2 सेकेंड नंबर देते हैं और कॉमा और 0 देते हैं, 0 दिए। अब ब्रैकेट को बंद कर दिए, मार दिए इंटर। आपको दिखा दिया 8 बज के से आपको 101 देते हैं, इसमें आपको नहीं दिखा रहा है। मतलब है कि जो डाटा इसमें रहेगा उसी को दिखाएगा, अगर नहीं रहेगा उसका नहीं दिखाएगा। 150 लिखते हैं, देखिए बता दिया। इसके बाद लिखते हैं 130 देते हैं, 130 आपको बता दिया। और 131 देते हैं, 131 देते हैं, नहीं बताया। इसके बाद है अप्रोक्सी, इसमें हम लोग को एग्जैक्ट मैच के लिए अप्रोक्सी के लिए हो गया कि ये देखें यहाँ देख रहा है फॉल्स एग्जैक्ट मैच और दूसरा अप्रोक्सी मैच। अप्रोक्सी मैच मतलब 1 देते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या है 100 देते हैं, दिखा रहा है। 102 हम लोग इसमें भी देते हैं, तो वही वैल्यू रहेगा जब तक इसके आगे वैल्यू आपको नहीं आता है, जब तक आपको वही आपको दिखाएगा। 103 वही वैल्यू दिखाएगा, 104 वही वैल्यू दिखाएगा, 105 वही वैल्यू दिखाएगा। और 110 जैसी करेंगे 110, देखिए वैल्यू इसका चेंज हो गया। इसके बाद करते हैं 115, आपको वैल्यू नहीं चेंज होगा। 120 करते हैं तो यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्टमेंट अप्रोक्सीमेट का यही फंडा है। इसके बाद हम लोग को देखिए इसमें हम लोग को एक चीज़ ध्यान देने का चीज़ है कि अगर मान लीजिए 50 गो हम लोग को घर है, 50 में फार्मूला लगाना है, तो इस तरह से ड्रैग करके हम लोग को जब खींच रहे हैं तो सब में हम लोग को F2 मार कर हम लोग को इसको कॉलम नेम हम लोग को चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग को ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि एक ही घर में हम लोग फार्मूला लगाएं और जितना
दूर तक हम लोग को खींचे, सब में फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाए कि हम लोग को F2 मार के उसको कॉलम नंबर चेंज नहीं करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग को करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लोग जानना है कॉलम नंबर का, तुम्हें 1 कॉलम नंबर है, 2 कॉलम नंबर, 3 कॉलम नंबर। इसके लिए हम लोग फार्मूला इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करके हम चेक करते हैं कि कितने घर है। यहाँ पे दिखा रहा है 6, तो कॉलम का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। F2 मार लेते हैं, इसमें हम लोग को मिटा देते हैं सबसे। इसके बाद हम लोग को कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद हम लोग को यहाँ पे दिखना है कि कॉलम नंबर 1 कहाँ से, ID नंबर से लेकर आइटम नंबर तक। तो सबसे पहले कॉलम लिखते हैं, कॉलम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से ID से हम लोग को आइटम तक है। ID को हम लोग को आपको क्या है, एरे वैल्यू कॉलम है, तो सब फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें हम लोग को ID जब हम लोग को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइटम दिखा दे। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आप लोग को कंपनी नेम, इसके आपको कॉलम कितना है, 2 है, तो कॉलम 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग को लॉक कर देते हैं, तो कि जे ऑर्डर नंबर आपको लॉक रहे, ये आगे पीछे नहीं हो, नहीं तो आगे पीछे अगर हो जाएगा तो ये आपको फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको लॉक करने के लिए F4 प्रयोग करते हैं, कर दिए। फिर हम लोग ब्रैकेट को बंद करते हैं और इसको हम लोग को आइटम कितने घर में है, 2 नंबर में, यहाँ पर 2 नंबर दे देना है। कॉमा देने के बाद 2 देना है। अब ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर मारते हैं। इस सब को हम लोग को डिलीट कर देते हैं और इसको खींच के देखते हैं। यहाँ से हम लोग को यहाँ ड्रैग कर देते हैं, ऑटोमेटिक आना चाहिए। लग रहा है कि फार्मूला काम कर गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कॉलम नंबर 5 एकदम सही है। यहाँ पे कॉलम नंबर 6 हो, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे M5 L5 सही है, एकदम सही है। इसमें हम लोग को देखते हैं 101 यहाँ पे मिलान करना। माउस है कौन कंपनी का, डेल कंपनी का है, 10 है, 100 रुपये प्राइस है, 1000 रुपये, एकदम सही है। अब लिखते हैं 114, तो इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको DVD आपका है कि इंटेक्स कंपनी का है, 12 पीस है, 12 क्वांटिटी 12 है, 10 रुपया रेट है, 120 रुपया, एकदम सही है। यहाँ लिखते हैं 113 में 00 आ रहा है, एकदम सही है। अगर 118 करते हैं, 158 करते हैं, तो इसमें हम लोग को गड़बड़ दिखा रहा है। इंटेक्स का आपको सबसे ऊपर वैल्यू दिखा रहा है, सबसे लास्ट वैल्यू आपको 112, ठीक है, 110, ठीक है, 111। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग को आगे बताना चाहते हैं। देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने का चाहिए कि जैसे हम लोग को इसमें डाटा हम लोग को 7 टकल है, 8 लिखते हैं इसमें, तो आपको NA एरर आ रहा है। इस एरर को हटाने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को 2 लिखते हैं, सही आ रहा है, 3 लिख रहे हैं, सही आ रहा है, यही 12 लिख रहे हैं, तो आपको NA आ रहा है। NA एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग को F2 मारते हैं। इसके पहले हम लोग को इफ़ एरर लिख देने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं और इसको बंद कर दिए, आपको 0 हो गया। इसको हम लोग को यहाँ से हम लोग को खींच देते हैं। देखिए इसमें ध्यान देने का ये चीज़ है कि अगर हम लोग को जितना लिस्ट में नाम है उसके बीच में अगर हम लोग को डाल रहे हैं तो हम लोग को आ रहा है। जैसे हम लोग को 8 डालते हैं तो इसमें NA लिख रहा है। तो हम लोग को इस एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को कुछ भी नहीं लिखा है। अब अगर मान लीजिए लिखा है तो बोलते हैं कि नोट रिकॉर्ड फाउंड लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद हम लोग को लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देने के बाद हम लोग को इन्वर्टेड ओपन, इन्वर्टेड बंद, अब ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देते हैं। जैसे हम लोग को लिखे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ करते हैं 7 दिखा रहा है, यहाँ करते हैं हम लोग को 5, यहाँ हम लोग को करते हैं 8 तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ 9 करते हैं नहीं दिखा रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग को लिख दें, आपको नोट फाउंड लिख दें, यहाँ लिख दें नोट फाउंड। इसके बाद इंटर मारते हैं, नोट फाउंड लिख दिया,
सबको घर को हम लोग इसको इस तरह से खींच लीजिए, घर को बड़ा कर दीजिए जिससे हम लोग को दिख सके। इसके बाद 7 करते हैं, 7 में आ गया। 6 करते हैं, 6 में आ गया। उसके 5 करते हैं, 5 में आ गया। 4 करते हैं, 4 में आ गया। उसके बाद हम लोग को करते हैं 10 करते हैं तो लिख देते हैं नोट फाउंड। इसका आपको एरर हटाने के एक फार्मूला है। इसके बाद हम लोग को बहुत बड़ा वीडियो हो गया है 21 मिनट का। अब हम लोग को अगला वीडियो में पूरा कंप्लीट वी लुकअप हम कर देंगे, उसके बाद एच लुकअप के बारे में बताएंगे।